कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि सभी टेंस के बारे में आपको बताया गया है। मैंने आपको सभी टेंस के बारे में बताया कि ये 4 फैक्टर बनेंगे। पहला सिंपल, फिर निगेटिव, वेरी गुड, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और साथ में कैसा हो, निगेटिव भी हो। तो जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हम इसकी आईडी क्या लें? देखिए इसकी आईडी भी वही होती है जो आईडी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की होती है। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, होते ही कि नहीं? और लेकिन अब इसमें और उसमें पर क्या होता है, यहाँ पे टाइम गिवन होता है। क्या गिवन होता है? टाइम गिवन होता है। तो मैंने आपको बताया था टाइम 2 टाइप से डिफाइन करते हैं। अगर डेफिनिट टाइम हो, अगर टाइम डेफिनिट हो, हमें पता हो ये काम इस समय पे, इस दिन, इस डेट को किया गया है, तो वहां पे क्या लगाते हैं आप? सिंस। और अगर टाइम आपका इनडेफिनिट हो जाए, आपको ना कंफर्म हो कि क्या हो, मतलब कब हुआ, तो आप क्या लगाएंगे? फॉर। मतलब कहने का मतलब है निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए आप यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी आइए रूल्स के पास। अब रूल्स क्या? पहला कि आई और बी के साथ आप क्या लगाएंगे? शैल, हैव, बीन। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? शैल, हैव, बीन। बाकी सभी के साथ ही, शी, इट, नेम, यू, है ना, दे, सिंगुलर है, प्लूरल है, इनके सबके साथ क्या लगाएंगे? विल, हैव, बीन, है ना। अब चलते हैं हम यहाँ पे सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ने जाते हैं? हम यहाँ पे सिंपल पढ़ने चलते हैं। तो सिंपल के लिए हम आपका फॉर्मेट तैयार करते हैं, वैसे जैसे एज यूजुअल सारे फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लगना है? शैल या फिर विल, है ना, साथ में हैव, बीन। फिर क्या लगना है आपको? वर्ब में आईएनजी, है ना। फिर क्या लगना है? फिर अब यहाँ पे आपको सिंस या फॉर में से जो एक चीज आप वो सेंटेंस डिफाइन करें उसे लगना है, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने कहा, कोई सेंटेंस दिया, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँगा। मैं 2 दिन से या मैं 2 दिन तक पढ़ रहा हूँगा, मैं हूँगा, ठीक है। मैं 2 दिन से या मैं 2। अब देखिए, तो आप अगर फॉर्मेट पे आए तो आई के साथ क्या लगना है? शैल, वेरी गुड, शैल हैव बीन, है ना। आई शैल हैव बीन। अब पढ़ने को क्या कहते हैं? रीडिंग। लेकिन यहाँ पे उस किताब पढ़ने की तो जिक्र ही नहीं है, पढ़ने का तो हो सकता है वो स्टडी करने की बात करें, तो आप यहाँ पे डूइंग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? डूइंग स्टडी, डूइंग स्टडी। अब ये काम सिंस में है कि फॉर में? अब 2 दिन, कौन से 2 दिन की बात कर रहे हैं ये तो कंफर्म नहीं, तो आप लगाइए फॉर 2 डेज, है ना। समझ में आया ना? फॉर TWO 2 डेज। समझ में आया? फटाक से नोट कर लीजिए। चलते हैं अब इसके नेगेटिव की ओर, ठीक है। रब करिए। अब हम यहाँ पे कौन सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं? इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव में भी आपको ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं, बस फॉर्मेट में आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा। निगेटिव तो फॉर्मेट में कहाँ चेंजिंग करनी पड़ेगी? यहाँ पे। यहाँ विल के बाद नॉट लगाइएगा, तब आप हैव लगाइए। बहुत इजी है ना। खाली यहाँ पे आप नॉट लगा लीजिए, इसको लिख लीजिए नॉट, फिर हैव, फिर हैव बीन, सॉरी हैव बीन, फिर वर्ब में, हाँ वर्ब में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट।
जैसे मैंने कहा कि राहुल 2 बजे से खाना बना रहा होगा। राहुल 2 बजे से खाना बना रहा होगा, लेकिन नेगेटिव है तो स्टूडेंट के लिए राहुल 2 बजे से खाना नहीं बना रहा होगा, नहीं बना रहा होगा। राहुल 2 बजे से खाना नहीं बना रहा होगा। नेगेटिव आया तो नहीं आया कि नहीं, तो बस सेम फॉर्मेट। भाई सब्जेक्ट तो राहुल है, वेरी गुड। उसके बाद शैली विल, तो भाई राहुल नाम है तो विल लगा दीजिए। फिर हैव बीन से पहले नेगेटिव है, आपको क्या लगाना है, नॉट, तो राहुल विल नॉट हैव बीन। अब बना रहा होगा कुकिंग द फूड फॉर, अब ये देखिए 2 बजे से, ये डेफिनेटली वो काम 2 o'clock पे करा था, सिंस 2 o'clock। समझ में आया? इस तरीके से बस होता है। देखिए बिल्कुल ही जैसे कि आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं वैसे सेम ऐसे ही बनता है, बस खाली टाइम की वजह से इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है और थोड़ा सा फॉर्मेट में हल्की से। ठीक, अब हम लोग किसकी ओर बढ़ते हैं जी, नोट कर लिया ना? यस, अब हम लोग इंट्रोगेटिव की ओर। तो इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला, इंट्रोगेटिव मतलब 2 टाइप्स। यस, ये लर्न हो गया कि नहीं आप लोगों को? सबको एक ही, भाई इतने बार टेंस पढ़ लिया हम लोगों ने तो मतलब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, किससे, क्या से स्टार्ट हो, और दूसरा इंट्रोगेटिव जब क्वेश्चन वर्ड मिड में हो, है ना? 2 तरीके से होते हैं, या तो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा या फिर क्वेश्चन वर्ड मिड में। तो फॉर्मेट क्या होगा, अगर मैं इसका फॉर्मेट लिखूं तो सबसे पहले जब क्या से स्टार्ट, विल या शैल, फिर आपका सब्जेक्ट, वेरी गुड, फिर आपका, हाँ अब यहां पे लगाइए है बीन, फिर आपका वर्ब, वर्ब में आईएनजी, फिर आपका सिंस या फॉर, फिर आपका ऑब्जेक्ट। सिंस और फॉर के लिए तो आपको पता ही है, डेफिनेट टाइम हो तो सिंस, और अगर इनडेफिनेट टाइम हो तो फॉर। विल, अब देखिए मैंने सेंटेंस दिया, क्या वह गाना, क्या वह सोमवार को, सोमवार को गाना गा रहा होगा। क्या वह सोमवार को गाना गा रहा होगा, है ना? तो क्या से स्टार्ट है, वह है, वह ही लड़के के लिए लगा है तो आप विल लगाइए, विल ही से, विल ही। अब देखिए यहाँ हैज बीन लगाई, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे विल लगाने के बाद, हैज, सॉरी हैव बीन, will he have been singing a song। सोमवार से तो ये चीज डेफिनेट हो गई, सोमवार से या किसी दिन से या किसी तरह से तो ये चीज डेफिनेट हो गई। will he have been singing a song since Monday। आया कि नहीं, और प्लस क्वेश्चन मार्क, हो गया ना फर्स्ट टाइप का। अगर यही सेंटेंस, सेम सेंटेंस, अगर हम यही सेंटेंस अगर मतलब क्वेश्चन वर्ड मिड मिला करके बनाए तो सेकंड टाइप का हो जाएगा। नोट हो गया, रब करें। अब हम इसका कौन सा टाइप सीख रहे हैं, सेकंड टाइप, वेरी गुड, रब करिए। फॉर्मेट नहीं रब करिए बेटा, फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट में बस क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा। जब हम इसका सेकंड टाइप करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा, है ना? आ जाएगा कि नहीं? अब क्या है, मैंने कहा राजू गाना क्यों, राजू 2 घंटे से, राजू 2 दिन से, लिख लीजिए 2 दिन से गाना क्यों गा रहा होगा। भाई आईडी तो इसकी वही है ना जो कि आपकी कॉन्टिन्यूअस की होती, बस इसमें क्या है, टाइम दिया, 2 दिन दे दिया, टाइम दे दिया गया, तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गया। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखिए, बाय लिखा, फिर विल और शैल में से नाम राजू का है तो विल लगाइए, बाय विल राजू हैव बीन सिंगिंग
days. हो गया कि नहीं? for 2 days. नोट कर लीजिए जल्दी से. हाँ, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? इंट्रोगेटिव के नेगेटिव पार्ट. उसमें क्या है? सिर्फ नॉट ही तो लगना है, बाकी तो 2 टाइप्स के भी बनते हैं और 2 टाइप्स के वो भी बनते हैं. कोई खास चेंजिंग नहीं है ना? बेस जल्दी से बेटा फटाफट नोट करते रहिए. तो अब हम आते हैं इसके इंट्रोगेटिव भी और साथ में निगेटिव भी हो और टाइप फर्स्ट, मतलब जब वो क्या से स्टार्ट हो. तो फॉर्मेट दीजिए. सबसे पहले इंट्रोगेटिव हो तो विल या शैल से स्टार्ट होगा, प्लस आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका, हाँ वेरी गुड, फिर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे नॉट लगा लीजिए. फिर आप लिखिए यहाँ पे हैव बीन. वेरी गुड. फिर वर्ब की, हाँ वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस या फॉर. ठीक है, आगे आते हैं. जैसे सेंटेंस देखते हैं. क्या हम मंगल तक विद्यालय जा रहे होंगे? नहीं है ना, क्या हम मंगल तक विद्यालय नहीं जा रहे होंगे? नहीं जा रहे होंगे. क्या हम मंगल तक विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, या क्या हम 2 बजे तक विद्यालय नहीं जा रहे, या 2 दिन से विद्यालय, कुछ भी आप यहाँ पे हो तो अपने अकॉर्डिंग टाइम आप सेट करिए. जैसे सेंटेंस आपका बोले क्या हम मंगल तक विद्यालय नहीं जा रहे हो, क्या से स्टार्ट है? वेरी गुड. अब देखिए आई और बी के साथ तो शैल लगता है, आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए? शैल, फिर बी है ना, सब्जेक्ट बी, फिर नॉट है तो नॉट, साथ में है बीन. जाने को गोइंग, जा रहे हैं तो गो लगा, गो में आईएनजी लगना है नहीं, गोइंग टू स्कूल. ठीक, अब मंगल तक तो ये डेफिनेट टाइम हो गया, ये पता है आपको, ये काम आपका ट्यूसडे को ही होना है. समझ में आया कि नहीं? बस देखिए बिल्कुल इजी है. पर नेगेटिव आया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, इसमें कोई भी ऐसी नहीं है चेंजिंग. अब क्या है? सेकंड टाइप, और यहाँ का लास्ट टेंस का लास्ट फैक्ट है ना. चलिए सेकंड टाइप का कर लेते बड़ा से. सेकंड टाइप में क्या है कि जब क्वेश्चन वर्ड मिड में आ जाए, तो जब क्वेश्चन वर्ड मिड में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड को आगे आप लिख दीजिए ना. जैसे मैंने आपसे कहा कि माली सोमवार को फूल क्यों तोड़ रहा होगा? क्यों नहीं तोड़ रहा होगा? माली सोमवार को फूल क्यों नहीं तोड़ रहा होगा? तो देखिए क्वेश्चन वर्ड भी आया, नेगेटिव भी आया, रहा नहीं भी आया, और टाइम भी दिया. कितना गजब का टाइम सोमवार निश्चित कर रहा है, और क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव को बता रहा है, क्वेश्चन वर्ड आपके इंट्रो को बता रहा है, नहीं आपके नेगेटिव को बता रहा है. तो भाई क्वेश्चन वर्ड पहले आना चाहिए. तो बाय, अब बाय के साथ भाई माली है, विल लगाइए, और फिर माली को सब्जेक्ट लिखिए, गार्डनर, फिर नॉट. वेरी गुड. देखिए अलग हो रहा है आप लोगों को भी. बी, why will gardener not have been plucking? Very good. Plucking the flower. उसके बाद कहा सोमवार को, तो सोमवार तो आपका डेफिनेट हो गया ना, तो आप लगाइए since Monday. हो गया क्लियर? क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा. और यहाँ पे आपका ये पूरा टेंस का पार्ट समाप्त हो गया, फिनिश हो गया, और हम लोग टेंस से बढ़ चुके हैं आगे. और अब